नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पटना सीरियल ब्लास्ट के बाद सियासत का दौर शुरू हो गया है। ब्लास्ट पर जहां राज्य सरकार अपनी चूक मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं बीजेपी नेता अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी को गिनवाया है। अरुण जेटली ने बताया कि राज्य सरकार ने अलर्ट के बावजूद मोदी की रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे, बल्कि रैली की सुरक्षा के इंतजाम खुद बीजेपी नेताओं ने किए थे। रैली में 1700 सुरक्षाकर्मी बीजेपी ने खुद ही तैनात किए थे। ऐसे में जेटली ने बीजेपी की किस्मत को अच्छा बताया कि रैली से पहले धमाके हुए, रैली के वक्त एक भी धमाका नहीं हुआ। अगर रैली के बीच में धमाका हुआ होता तो कई और जानें चली जाती। ऐसे में जेटली ने राज्य और केंद्र सरकार से धमाकों पर जवाब मांगा है। बिहार बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी आतंकियों के निशाने पर थे। बीजेपी ने अरुण जेटली ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में सुरक्षा कमजोर हुई है। हमारे लोकतंत्र में तो ये भी परंपरा है कि बड़े बड़े खुले कार्यक्रम होते हैं और इसलिए आवश्यकता ये है कि हर राज्य सरकार और केंद्र की सरकार इस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को तैयार करे, जिसे हम आतंक के खिलाफ लड़ाई मानते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने वोट बैंक के कारणों से उस लड़ाई को कमजोर किया है। वहीं अरुण जेटली ने कहा कि सुरक्षा केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। मीडिया में समाचार आए हैं कि पकड़ने के बाद, क्योंकि अरेस्ट ऑफिशियली स्टेट पुलिस करती है या कोई भी पुलिस संगठन करता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं कर सकती, तो रक्सौल में जब बिहार की पुलिस को उसको सौंपने का प्रयास किया गया तो बिहार की पुलिस ने यासीन भटकल को लेने से इनकार कर दिया। जेटली ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि 23 अक्टूबर को ही हाई अलर्ट कर दिया गया था। यह कहना कि इंटेलिजेंस अलर्ट नहीं था, क्योंकि हुंकार रैली 27 तारीख को होगी पटना में और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां रहेंगे, तो इसके संबंध में क्या अलर्ट थे, ये कहकर कि अलर्ट नहीं थे अपना पलड़ा नहीं झाड़ा जा सकता। एक जनरल अलर्ट 1 अक्टूबर को भी था, जो कई राज्यों को दिया गया, बिहार के डीजीपी को भी दिया गया कि इंडियन मुजाहिदीन कुछ प्रमुख शहरों पर प्रहार करने वाला है। इसके अतिरिक्त 27 तारीख की रैली का स्पेसिफिक अलर्ट बिहार के एडिशनल डीजीपी को 23 अक्टूबर को सेंट्रल एजेंसीज ने भेजा है। तो स्पेसिफिक अलर्ट जारी किया गया था इस रैली से पहले, ये कहना था अरुण जेटली का। उधर बिहार बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केवल भीड़ नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी आतंकियों के निशाने पर थे। और हम लोगों का अपना आकलन है कि जो आतंकवादी थे उनका निशाना केवल भीड़ नहीं थी। भीड़ में दहशत पैदा करना ही केवल उनका उद्देश्य नहीं था। उनका टारगेट कहीं न कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी थे। पटना सीरियल ब्लास्ट में पुलिस की जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीरियल ब्लास्ट में गिरफ्तार इम्तियाज ने कई खुलासे किए हैं। इम्तियाज ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि पटना में हुए धमाके मुजफ्फरनगर दंगों का बदला लेने के लिए किए गए। इसके अलावा इम्तियाज ने यह भी बताया कि गांधी मैदान में अभी भी 3 बम लगे हुए हैं। पुलिस बम स्क्वाड की मदद से इन बमों की तलाश में जुटी है। साथ ही पूछताछ में इम्तियाज ने खुलासा किया है कि ब्लास्ट के लिए 3 टीमें आतंकवादी पटना पहुंचे थे। दूसरी ओर पुलिस ने बिहार और झारखंड में छापेमारी के दौरान पुलिस को रांची के एक घर में कुकर बम और हथियार बरामद हुए। रविवार को हुए बम धमाकों में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है।
धमाकों पर रांची डीजीपी ने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे कुछ बॉम्ब बनाने का सामान मिला है। 4 आदमी का अभी तक नाम आया है जो उस बस्ती के रहने वाले हैं। मैं बता देना चाहूँगा एक इम्तियाज़ जो वहाँ पकड़ा गया है, एक तारिक जिसकी की सुनने में आ रहा है कि शायद मृत्यु हो गई है। इसके अलावा तौफीक अंसारी और एक नमन आलम है, वो भी उसी के हैं, तो उनका सस्पेक्ट में उनका नाम है। और वहीं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने क्या कुछ कहा इस मसले पर, सुनिए। मैं कल खुद जा रहा हूं पटना और वहां सिचुएशन देख लूंगा कल जाने के बाद, और फिर मैं जो परिस्थिति है वो आपको बताऊंगा। और 2 इंजर्ड में से एक को अरेस्ट कर दिया है, एक हॉस्पिटल में है और वो पूरी मालूमात ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देना कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ठीक नहीं होता है। मैं अभी कल जाके सब पूछूंगा उधर क्या स्थिति है, लेकिन भारत सरकार की ओर से तो पूरी सिक्योरिटी हमने उनको पूरा प्रोटेक्शन दे के रखा। पटना के एसएसपी मनुजी महाराज ने बताया कि पूछताछ में खुलासा किया गया है कि आतंकी ब्लास्ट के लिए 3 टीम बनाकर आए थे। हाँ, सोर्सेज तो जो मेन अक्यूज उसका है, एक पकड़ा गया है, पूरा उसका लिंक आया है। उसके आधार पे हम लोग रांची वगैरह में भी रेड करवाए हैं, तो खुलासा हो गया है घटना कैसे कारित हुई थी, क्या हुआ था, उसमें कौन अक्यूज थे। उससे विशेष पूछताछ की जा रही है, उसको आज रिमांड पे लिया जाएगा और उससे और कुछ लिंक्स जो आगे की जो वारदात होती है या कुछ होता है उसे पता किया जाएगा। ये आज तक क्लियर हो जाएगा, इंटरोगेशन के बाद आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। कितने अभियुक्त थे कुछ बताया है कि नहीं? उसने बोला है कि हम लोग 3 टीम में आए थे जिसमें 6 से 8 अभियुक्त थे। उनकी प्लानिंग थी यहाँ फेंक के चले जाना है और उनका नाम भी बताया है, जिस आधार पे हम लोग रेड कर रहे हैं। उनका मेन एफर्ट था यहाँ पे दहशत का माहौल क्रिएट करना और हो सकता है कि उसमें लोगों में स्टैम्पीड की सिचुएशन हो जाए और क्षति पहुँचाना, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। हालांकि कुछ जानें चली गई हैं ब्लास्ट के कारण, पर उनका मेन मकसद यही था कि स्टैम्पीड हो जाए और कुछ बड़ी वारदात हो जाए। जब पटना में बॉम्ब धमाके हो रहे थे तब देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे एक फिल्म की म्यूजिक लॉन्च पार्टी में मशगूल थे। दहशत में जी रहे पटना के लोगों की चिंता करने और व्यवस्था में चूक का जायजा लेने के बजाय शिंदे फिल्म रज्जो की म्यूजिक लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने फिल्म की अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए करीब 40 मिनट तक इंतजार भी किया। साथ ही उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर विश्वास पाटिल, संगीतकार उत्तम की जमकर तारीफ भी की। घटना के काफी देर बाद भी शिंदे को ब्लास्ट की पूरी जानकारी नहीं थी। गौरतलब है कि पटना में मोदी की हुंकार रैली के दौरान कुल 7 सीरियल ब्लास्ट हुए। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई जबकि 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस पर बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे ब्लास्ट की बजाय फिल्मों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। शर्म आती है ऐसे प्रशासकों से जो देश की बजाय नाचना गाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और शिंदे जी पर तो बहुत ज़्यादा शर्म आता है। जिस समय इन लोगों को पहले ही मालूम था 4 महीने पहले कि हुंकार रैली होने वाली है, न तो वहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड था, न वहाँ किसी प्रकार की कोई भी फ्रिस्किंग हुई थी, न ही वहाँ मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए थे, और लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी ये जेड कैटेगरी में है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि अब इनके इस्तीफे की क्या मांग की जाए। मुश्किल से 200 दिन तो इनके रह ही गए हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय तो उनका हो ही जाना है।